हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान की, जिसका प्रकरण है शंकु का पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि लिखते हैं। फिर प्रकरण है आज का हमारा शंकु का पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सामान्य उद्देश्य पूर्ववत लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्या है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। दूसरा है छात्रों में गणित के प्रति रुचि का विकास करना। तीसरा है छात्रों को गणित के नियमों और तथ्यों से अवगत कराना। चौथा है छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देना। ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। तो छात्र शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझ सकेंगे। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। छात्र दैनिक जीवन में शंक्वाकार तंबू के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुप्रयोग कर सकेंगे। और चौथा है कौशलात्मक। तो छात्र शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हल करने का कौशल प्राप्त करेंगे। सहायक सामग्री में थर्माकोल का शंकु, रोलर बोर्ड पर अंकित प्रश्न, स्वगृह एवं गृह कार्य। तो शिक्षण विधि में निगमन विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन तथा शंकु से परिचित हैं। प्रस्तावना में देखिए पहला प्रश्न कि एक बेलन का चित्र की ओर निर्देशित करते हुए यह क्या है। उत्तर में लिखेंगे कि यह एक बेलन है। अब बेलन के अंदर एक शंक्वाकार आकृति बनाएंगे तो पूछेंगे कि बेलन के अंदर क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जोकर की टोपी है। तीसरा है कि जोकर की टोपी किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति है। तो उत्तर में लिखेंगे कि जोकर की टोपी शंकु के आकार की है। चौथा है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहाँ से हम उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि छात्रों आज हम शंकु तथा शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके बाद 4 ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य लिखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण के नीचे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु के नीचे लिखेंगे शंक्वाकार आकृति के उदाहरण। छात्राध्यापक क्रियाएं में लिखेंगे प्रश्न, शंक्वाकार आकृति के कुछ उदाहरण बताइए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे जैसे कि आइसक्रीम, जोकर की टोपी और तंबू। शामपट कार्य में इन्हीं को लिख देंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो प्रश्न लिखेंगे कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मौन और एक शंक्वाकार आकृति बनाएंगे जिसमें त्रिज्या जो है वो r होगी, ऊंचाई h होगी और तिरछी ऊंचाई l होगी। तो छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो जहाँ r जो है वो वृत्ताकार सतह की त्रिज्या है, l तिरछी ऊंचाई है, तो और l बराबर होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। प्रश्न है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे मौन। तो छात्राध्यापक कथन में शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर प्लस ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो प्रश्न है कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रखकर मान निकालेंगे। तो प्रश्न है कि शंकु की त्रिज्या कितनी है। तो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न है कि शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। फिर छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। तो एल बराबर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। आप छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो r स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 हो जाएगा। अंडर रूट में L बराबर 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल, तो पाई गुणे 5 त्रिज्या r हो जाएगी और L है 13, तो 65 पाई जो है वो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब प्रश्न है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ 9 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या एवं व्यास ज्ञात कीजिए। तो L कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 90 पाई बराबर पाई
ब्रैकेट में r गुणे 13 प्लस आर स्क्वायर, तो 90 बराबर 13r प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक जो है द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r-5 और r प्लस 18 आ जाएगा। तो r बराबर 5 जो है और r बराबर -18, तो -18 तो हो नहीं सकता, तो 5 ले लेंगे। तो व्यास जो है 2 गुणे r, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आएगा। अब फिर प्रश्न है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो h बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, L बराबर 28 सेंटीमीटर और R जो है तो R का मान निकालेंगे तो R का मान आ जाएगा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की तरह रख के, तो यहाँ पे हो जाएगा 7√7 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πRL, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 616√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद कक्षाकार लिखेंगे तो उस शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक द्वारा कक्षा कार्य के प्रश्न को हल करने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। और गृह कार्य में है कि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।